हे ट्वेल्थर्स। तो आज मैं आप लोग को क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने अपने ट्वेल्थ बोर्ड में क्या क्या फॉलो किया था, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए टुवर्ड्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी और एंड में आपको बोनस टिप्स भी दूंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और मैंने ट्वेल्थ बोर्ड में अकाउंटेंसी में स्कोर किया था 88। मैंने 10 मार्क्स का लेफ्ट कर दिया था मेरे एग्ज़ाम में। मैंने क्वेश्चंस शूट किए थे 10 मार्क्स के, मैंने सिर्फ 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और मेरे स्कोर आए थे 88। मतलब सिर्फ मेरा 2 ही मार्क्स गलत हुआ था। मैं आपको सारे टिप्स दूंगी ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अगर मैं क्वेश्चन ही छोड़ती तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आता, बट मेरे से छूट गया। सो ज़्यादा बड़बड़ किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में बोनस टिप्स है। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जर्नल एंट्रीज़ लर्न करके कर सकते हो, बट अगर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होगा तो और आप अच्छे से कर सकते हो, एंड एडजस्टमेंट सारा कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो पहले आप अकाउंटेंसी को समझना सीखिए, समझोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं अगर आपको सारा समझ में आता है तो। और सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अकाउंटेंसी से बहुत स्टूडेंट डरते हैं। आप डरिए मत। सब पहले ही ना अकाउंटेंसी नाम ही सुन के डर जाते हैं, इसलिए अकाउंटेंसी में कम मार्क्स लाते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी को समझोगे, सॉल्व करोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि मार्क्स आएगा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मार्क्स नहीं करते हैं। थ्योरी में तो टीचर को आपका आंसर अच्छा लगा तो आपको वो फुल मार्क्स देगा, नहीं अच्छा लगा तो 1-2 मार्क्स कट कर लेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। आपने सब सही सॉल्व किया तो आपका अच्छा आएगा ही मार्क्स, आपको फुल में फुल मिल सकते हैं। लेकिन थ्योरी में फुल में फुल मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर आपका सारा परफेक्ट है, आपने सारे कीवर्ड्स में लिखे हैं, तभी थ्योरी में फुल मिलता है। पर अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत पूरे अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो सही किया है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते। थर्ड थिंग इज़ अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम टाइम तो हम सारा और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम आप सारा सॉल्व कर पाओ, उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको फर्स्ट टाइम जब सारा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम आप सारा सॉल्व करिए। फर्स्ट टाइम में क्या करिए, सारा सॉल्व करिए तो जो सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो सेम टाइप के रहते हैं, तो वो सेम क्वेश्चन रहेगा सारा, तो आप उसे कट कर दीजिए। सेम को आप कट कर दीजिए कि आप बाद में उसको सॉल्व करेंगे ही ना। फिर अगर सेम है बट एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है, या एक एक चीज़ उसमें थोड़ा अलग है, तो आप क्या करिए, उसको बस अंडरलाइन कर दीजिए। वो चीज़ को आप टिक कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। और फिर क्या होगा उससे कि आप जब सेकेंड टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप वो क्वेश्चन को लेफ़्ट कर दोगे जिसको आपने क्रॉस किया, क्योंकि वो सेम है। तो आधा तो आपका वैसे ही क्वेश्चंस रिड्यूस हो गया। फिर जिसमें आपका सेम है और मतलब सेम नहीं है, सेम है और एक पॉइंट अलग है या 2 पॉइंट अलग है, उसको आप बस ओवरव्यू कर लीजिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, या तो उसका क्या आंसर है, तो वो आप उस सेकेंड टाइम पे देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि थर्ड टाइम पे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कम रहेगा जो कि अलग है। अलग अलग क्वेश्चन सिर्फ आपके पास बचेंगे। तो आपका अकाउंटेंसी में कितना क्वेश्चन होता है, 500 1000, तो आपका रिड्यूस होकर 200 रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम टाइम उसमें हेल्पफुल होगा कि आपको सिर्फ 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप चले जाओगे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टिप है वो ये कि आप अकाउंटेंसी को सारे पॉइंट्स समझने का कोशिश करिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे वो समझ में नहीं आता है, बट अगर आप उसे समझोगे तो अच्छे से होगा। और हम अकाउंटेंसी में बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जो हम ना करें तो हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। जिसकी बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है कि फर्नीचर इज़ रिड्यूस्ड टू 3000, मतलब पहले 5000 था, अब 3000 कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि 3000 घटाया गया, इसका मतलब ये कि 2000 घटाया गया। पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3000 रिड्यूस कर देते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में, तो वो गलत हो गया ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हमारी बहुत सारे मार्क्स लेके जा सकती हैं। और फिर सेकेंड जो था, सेकेंड है टू अप रिड्यूस टू, और सेकेंड क्या रहता है कि फर्नीचर इज़ रिड्यूस्ड बाय 5000, तो वो 5000 ही पूरा हम लोग को रिड्यूस करना है। तो ये 2 चीज़ है जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट बच्चे इसमें बहुत सारी गलती करते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
और नेक्स्ट टिप अबाउट चार्ट मेकिंग, चार्ट प्रिपरेशन। बहुत सारे अकाउंटेंसी में ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, तो आप उसके चार्ट बना लीजिए। जैसे कि एडमिशन होता है पार्टनर का, तो हमें क्वेश्चन में कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहता है, कभी कभी हमें न्यू रेशियो दिया हुआ रहता है, कभी कभी ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को कितना शेयर्स दिया वो रहता है। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है, आप चार्ट बना लीजिए कि एडमिशन तो अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा ऐसा होगा तो ये करना है, अगर न्यू शेयर दिया हुआ है और ओल्ड शेयर नहीं दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ तो ये करना है, ये रेशियो दिया है तो ये करना है, वो आप चार्ट में लिख लीजिए। तो आपको क्या होगा, प्रिपरेशन में बहुत अच्छा से सॉल्व होगा, ठीक है। और फिर आप चार्ट में बहुत सारे जर्नल एंट्रीज़ को भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होता है और उसके लिए कभी कभी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी होता है। तो उसका भी बहुत सारे केसेस है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिज़र्व से ज़्यादा है, रिज़र्व से कम है, रिज़र्व के इक्वल है या है ही नहीं। तो अलग अलग उस टाइम एंट्री होता है, और एडमिशन में अलग होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में उसका अलग एंट्री होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का, किस में बढ़ता है, न्यू पार्टनर में नहीं बढ़ता है, लेकिन रिटायरमेंट टाइम मतलब ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। तो ऐसा कंडीशन है। तो फिर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आपका ज़्यादा है तो क्या जर्नल एंट्री है, कम है तो क्या जर्नल एंट्री है, इक्वल है तो क्या जर्नल एंट्री है, आप ये सारा चार्ट में बना लीजिए। तो अगर आप चार्ट में उसे बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्ज़ाम्स में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का है, ये मैंने बस एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे जर्नल एंट्री जिसके अलग अलग केसेस होते हैं। तो आप अगर उसका चार्ट प्रिपरेशन करके सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ ये है कि इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है और हर साल सिलेबस कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, पर इस साल ड्यू टू कोविड-19 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आप ये पता कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि कितना सिलेबस रिड्यूस किया गया है। अभी तक बहुत कोई को नहीं पता है कि कितना कौन कौन सा हम लोग का सिलेबस में नहीं है। तो आप उसे देखिए, यूट्यूब में सर्च करिए, बहुत सारे टीचर्स ने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप वो देखिए, क्या पता है कि आप जिस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से आता है, वो तो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा है, या तो जो आपको एक भी नहीं आता है वही ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में आ रहा है। तो ये सब आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग अबाउट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी&एल। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि स्टेप मार्किंग रहता है। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या आपको नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, कंपनीज़ का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है क्वेश्चन में, और आपने लिख दिया है कि उसके अंदर क्या क्या रहता है, शेयर कैपिटल, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी के अंदर ये सब रहता है, जो भी आपने लिखा, तो आपने भले उसे सॉल्व नहीं किया, पर अगर आपने फॉर्मेट भी लिखा तो आपको 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। पी&एल का आपको सॉल्व करना है, पी&एल बनाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा है, पर आपने सारा लिखा है कि क्या क्या उसमें रहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, तो ये सब आपने लिखा है कि ये सब रहते हैं, तो आपको उसका मार्क्स मिल सकते हैं। तो फॉर्मेट से आप 1-2 मार्क्स अर्न कर सकते हो, और 1-2 मार्क्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब 1-2 मार्क्स से क्या नहीं हो जाता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए और फॉर्मेट लर्न करिए। फॉर्मेट की वजह से आप 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा पा सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये सब सारे टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे प्रिपेयर करने में भी, और एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और एक चीज़ आप माइंड में रखिए कि अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस लेंदी आते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट वो लेंदी लगेगा, तो आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले ही आप 3 आवर्स का अलार्म सेट करके घर में बहुत प्रैक्टिस कर, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपके मार्क्स नहीं छूटेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड अब बारी है बोनस टिप्स की। तो ये गाइस छोटे छोटे टिप्स हैं, बट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे प्रिपेयर करने के लिए भी और एग्ज़ाम के टाइम भी। तो पहला टिप्स ये है, बिटवीन द चैप्टर शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर्स चैप्टर और डिवेंचर्स चैप्टर को आप साथ में करिए, क्योंकि शेयर्स में क्या है कि शेयर्स की जितनी एंट्री होती हैं, शेयर्स कैश के लिए इशू होता है और अदर देन कैश इशू होता है, ये दो जो सेम सारे एंट्रीज़ होते हैं। और डिवेंचर जो कैश के लिए इशू होता है, और डिवेंचर जो कैश अदर देन कैश के लिए इशू होता है।
तो ये क्या है कि ये दोनों के सारे एंट्री सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। बस ये फ़र्क होता है कि जहाँ शेयर चैप्टर में शेयर कैपिटल होता है, वहाँ डिवेंचर्स चैप्टर में डिवेंचर्स होता है बस। और जहाँ पे शेयर चैप्टर में शेयर एप्लीकेशन होता है, शेयर अलॉटमेंट होता है, वैसे डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर अलॉटमेंट होता है। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी सेम है। तो आप कभी भी प्रिपेयर करें तो ये दोनों चैप्टर आप साथ में करिए। अगर आप शेयर्स कर लेंगे तो आपका डिवेंचर इशू फॉर कैश एंड डिवेंचर इशू फॉर अदर देन कैश आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटो ये पूरा सेम टू सेम होता है। तो आपको शेयर्स एक चैप्टर फ्री फोकट का हो जाएगा। अगर आप शेयर कर लोगे तो आपका डिवेंचर ईजिली हो जाएगा। बस डिवेंचर में 2 टॉपिक है जो शेयर चैप्टर के अलावा है, जैसे कि डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बस वो अलग है। और नेक्स्ट की रिडेम्पशन में प्रीमियम है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में प्रीमियम है, डिस्काउंट है, ये सब का जर्नल एंट्रीज बस ये डिफरेंट है। और कोलैटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक बस डिफरेंट है। बाकी बस शेयर चैप्टर और डिवेंचर चैप्टर में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप शेयर चैप्टर कर लोगे तो आपका डिवेंचर्स चैप्टर का आधा चैप्टर हो जाएगा। तो ये पहला बोनस टिप था जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स भी और ड्यूरिंग प्रिपरेशंस भी। अगर आपके पास एग्ज़ाम्स में टाइम नहीं है तो आप शेयर चैप्टर का भी करोगे और वो आपका डिवेंचर का आधा चैप्टर हो जाएगा। सेकेंड टिप है कि आपको थ्योरी कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। और अब तो एमसीक्यू भी आ गया है। तो थ्योरी के लिए क्या है कि फ़र्स्ट टाइम आप रीडिंग करो तो आप जो मेन पॉइंट है उसे सिर्फ अंडरलाइन करो। और अब सेकेंड टाइम रीडिंग करो जो कि उससे भी सबसे मेन है, उसे सिर्फ आप हाईलाइट करो। तो फिर जब आप थर्ड टाइम जब पढ़ोगे या जब एग्ज़ाम टाइम पढ़ोगे तो सिर्फ वो पॉइंट पढ़ना जो कि हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा थ्योरी प्रिपरेशन के लिए भी। और एग्ज़ाम टाइम उतना टाइम नहीं रहता है कि आप सारा कुछ पढ़ सको। सो उस टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये टिप। थर्ड बेसिकली ये एक टिप नहीं है लेकिन एक ये सजेशन है या एक हेल्प है बोलिए। तो क्या है कि थर्ड टिप ये कि सीए प्रोफेशन, सीएमए या सीएस प्रोफेशन में जाना चाहते हो या बीकॉम में जाना चाहते हो तो आप अकाउंटेंसी में बहुत मतलब अलग सब सारे सब्जेक्ट में फ़ोकस करिए। पर अगर आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से अभी प्रैक्टिस करोगे, 12वीं में बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे और आपको बहुत अच्छा से आएगा अकाउंटेंसी, तो आप बिलीव मी आपको आगे बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक अच्छा टिप भी है कि अगर आप अभी पढ़ो तो आपको फ्री में आगे बेनिफिट होगा। जिसकी मैंने अकाउंटेंसी 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया था अपना नवंबर 2019 में। तो मैंने उस टाइम उतना फाउंडेशन में मैंने अकाउंटेंसी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट 12th के बहुत सारे सिलेबस वहाँ 12th के बहुत सारे सिलेबस थे। तो मेरा क्या था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाई थी अकाउंटेंसी में क्लास 12th का प्रिपरेशन की वजह से। सो आपको इस चीज़ का हेल्पफुल वहाँ मिल सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप बस 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगा। आप बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी प्रिपेयर करिए तो आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे एंड मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स एंड प्रिपेयर वेल, डू वेल, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।